हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास से चैप्टर जो कि आपका पॉलिनोमियल। और हम आज इसमें बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल बेसिकली होते क्या हैं। तो पहले तो हम डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं। किसके एक्सप्रेशन होते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल, एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे पास में एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल या एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट जो होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे कि हम किसी एग्जाम्पल की बात करें तो 2x + 3 ये क्या है? एग्जाम्पल है आपका पॉलिनोमियल का। और जैसे कि हम बात करें 2x² + 5x, ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास में पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर हम देख लें कि हम इसे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल कह रहे हैं और इसमें हम जो कह रहे हैं कि वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है। तो देख ले यहाँ पर जो x है हमारा वो वेरिएबल कहलाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 है, 3 है या 5 है, ये सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल की क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं या वेरिएबल को हम कैसे बता सकते हैं कि वैल्यूज विच कैन वेरी क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स जैसे कि हमारा x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, दैट एनी अल्फ़ाबेट हो सकता है, या इस तरह का कोई भी सिंबल हो सकता है। कोई सिंबल भी हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कांस्टेंट की तो कांस्टेंट क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट हमारे पास में जो होंगे जैसे कि आपका जिनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? वैल्यूज विच रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर जो कि आपकी फिक्स वैल्यूज हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यूज फिक्स रहती हैं वो किस तरह से यूज की जाती हैं? कांस्टेंट के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं एनी नंबर। क्या यूज कर सकते हैं हम? कोई भी नंबर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और कभी कभी हम यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट भी जैसे कि ABC इस तरह की कुछ टर्म्स भी यूज करते हैं, बट उनकी वैल्यूज कहीं ना कहीं फिक्स होती हैं। ठीक है, अब हम देखें कि जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल की जो पावर है, या आप कह सकते हैं कि पावर है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या नहीं, क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव या फ्रैक्शन दोनों ही नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें कि एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कि 2x + 3, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? x की जो हम पावर बता रहे हैं वो कितनी है? 1 है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक होल नंबर है, तो इस वजह से ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो 2√t + 4। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो t की पावर अंडर रूट में है, मतलब इसके अगर हम पावर लिखेंगे तो होगी t की पावर 1/2।
और 1/2 को अगर हम देखें तो 1/2 एक फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। इस वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें x² प्लस 2/x, हमने एक्सप्रेशन ले ली है या पॉलिनोमियल लेने के लिए हम देख रहे हैं कि x² प्लस 2/x, यहाँ पर x की पावर अगर हम यहाँ देखें तो x की पावर यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 1/x है और इसको तरीके से सही लिखें तो ये हमारे पास में आएगा x की पावर -1, जो कि -1 क्या शो करता है? नेगेटिव पावर को शो करता है। और नेगेटिव पावर होगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल देख सकते हैं कि कोई पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। आगे हम देखें, देखो पॉलिनोमियल्स टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पहला इसमें हम देखने वाले हैं कि जैसे मान लो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। ओनली वन टर्म। कि अगर एक ही टर्म है तो उसको अपन मोनोमियल कह देंगे। अगर हम बात करें बाइनोमियल की तो बाइनोमियल किसको कहेंगे? तो बाइनोमियल हम उसे कहेंगे जिनके अंदर कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स होंगी। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, तीसरा नंबर है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं? जिनके अंदर कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 3 टर्म्स होनी चाहिए। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ नंबर, तो जितने भी आगे अगर हम नंबर के अकॉर्डिंग यूज करें, अदरवाइज हम जो भी होती हैं एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल जो होते हैं जिनके अंदर 3 से ज़्यादा पावर होती है उनको हम नॉर्मली पॉलिनोमियल ही लिखते हैं। ठीक है। चाहे वो मोर देन 3, हम यहाँ पे बात कह सकते हैं कि मोर देन 3 जब होंगी टर्म्स तो उनको हम पॉलिनोमियल काउंट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे कि मोनोमियल में अगर हम बात करें, जैसे कि एक ही टर्म, तो जैसे 2x हो गया, 5x² हो गया, तो ये एक इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बात करें बाइनोमियल का, तो जैसे 2x प्लस 2 या फिर x² प्लस 1, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 1 यहाँ पे टर्म है, एक टर्म हमारे पास में 2 है, तो 2 टर्म्स हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही 3 टर्म्स की बात करें तो जैसे मान लो हम लिख लें 5x² प्लस 4x प्लस, ट्राइनोमियल कह सकते हैं। अगर हम बात करें इससे ज़्यादा के लिए, तो जैसे कि मान लो कि 5x प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 3 क्यूब प्लस 3, ये सब इसमें हम मोर देन 3 देख पा रहे हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। आगे देखें इसमें हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो दूसरा टाइप है तो वो हम क्या कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। कितनी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से टाइप बता सकते हैं। तो पहला टाइप इसमें आ जाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसके अंदर क्या होगा? पावर कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम बात कर लें कि 2x हो गया, ठीक है, 5x हो गया, 6y हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर भी 1 है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें b, दूसरा हमारे पास में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की पावर कितनी कंसीडर करते हैं? 2। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या फिर वाई स्क्वायर प्लस 2y, इस तरह से टी स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है? एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब हम 10th क्लास में जाएंगे तो हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक टाइप की इक्वेशन हमको देखने को मिलती हैं, या बहुत सारे पॉलिनोमियल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम बात करें तो हमारे पास में इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 3 इसकी पावर होनी चाहिए। अब 3 पावर का एग्जांपल हम देखें, जैसे कि हमारा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x। अगेन हम दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, y क्यूब प्लस 2y प्लस 3, तो ये भी हमारे पास में क्यूबिक के लिए एग्जांपल हो गया। इससे ज़्यादा कि हमको नहीं लिखने होते हैं, तो हमको नॉर्मली ये जो 3 टाइप हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यहाँ पर हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करके देखेंगे इस पर कि किस तरह के पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं।